दोस्तों काशी के लिए काफी समय बाद एक बड़ी खुशखबरी दिया गया है रेलवे विभाग की तरफ से। और एक्चुअली इस बड़ी खुशखबरी में काशी को मिल चुकी है एक और नई अस्थायी वंदे भारत, जो कि सप्ताह में 6 दिन सुबह में 5:25 पर अपनी यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करने वाली है। साथ ही यहाँ पर वाराणसी को मिली एक और ये जो नई अस्थायी वंदे भारत गाड़ी है, इसका पूरा रूट क्या रहने वाला है, डिटेल टाइम टेबल की जानकारी, इसके अलावा ठहराव की जानकारी एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी के शुरुआत के गाड़ी के जो शुभारंभ की जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। जिन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं पूरे डिटेल में, यानी कि कुल मिलाकर वाराणसी को मिली एक और जो नई अस्थायी वंदे भारत गाड़ी है वो एक बड़े तोहफे के रूप में काशी वासियों को दिया जा चुका है रेलवे की तरफ से, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं A to Z जो जानकारियां हैं उसको पूरा अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं काशी को मिली एक और नई अस्थायी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी इस बार वाराणसी से एक काफी इम्पोर्टेंट, एक काफी सही रूट पर चलने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में यानी कि अगस्त के महीने में वाराणसी को एक विस्तार के माध्यम से एक और नई वंदे भारत गाड़ी का सौगात मिल चुका है, जो कि अब वाराणसी से अयोध्या धाम एंड लखनऊ होते हुए मेरठ सिटी को जोड़ रही है। यानी कि मेरठ सिटी से लखनऊ के बीच में शुरू हुई जो ट्रेन थी वंदे भारत, इसको विस्तार करते हुए इस गाड़ी को भी अगस्त के आखिरी सप्ताह में वाराणसी से रेलवे ने जोड़ दिया है। और इससे पहले भी वाराणसी को जितनी भी ट्रेनें दी गई है वंदे भारत के रूप में वो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हो चुकी है। और अभी तक वाराणसी से देवघर, वाराणसी से रांची, इसके अलावा वाराणसी दिल्ली, वहीं वाराणसी के रास्ते पटना से गोमती नगर, मतलब कि कई जो सुपर हिट ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनका संचालन अभी तक रेलवे कर चुकी है अपनी इस विशाल नेटवर्क में। और इसी चीज को देखते हुए वाराणसी से एक और जो नई अस्थायी वंदे भारत ट्रेन है इसका शुरुआत करने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं, लाइक गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, टाइम टेबल की जानकारी, शुरुआत की जानकारी, ये सारी चीजें निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में अब हम एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वाराणसी से और किन किन रूटों पर नई वंदे भारत गाड़ियों को लाना चाहिए रेलवे की तरफ से। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ वाराणसी को ऑलरेडी मिल चुकी एक और इस नई अस्थायी वंदे भारत के बारे में, तो शुरुआत करते हैं इसके टाइम टेबल एंड पूरे ठहराव के साथ पूरे रूट से। तो एक्चुअली वाराणसी को मिली एक और ये जो नई अस्थायी सीसी वंदे भारत गाड़ी है, इसके टाइम टेबल की बात की जाए तो ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन सुबह में 5:25 पर अपनी यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेगी। और अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी सुबह में 6:55 पर विंध्याचल पहुंचेगी। इसके अलावा सुबह में 8 बजे प्रयागराज की, सुबह में 10:05 पर चित्रकूट। इसके अलावा सफर में आगे बढ़ते हुए सुबह में 11:08 पर ये गाड़ी बांदा पहुंचेगी। उसके बाद दोपहर में 12:08 पर महोबा पहुंचकर ये गाड़ी दोपहर में 1 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचने वाली है। यानी कि बेसिकली वाराणसी से खजुराहो के बीच में इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर फाइनली डिटेल लेटर जारी हो चुका है। इसको अप्रूवल मिलने के बाद इसका आधिकारिक घोषणा हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी वाराणसी से खजुराहो की तरफ जाने वाली वंदे भारत गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो तो हमने जान लिया, जो कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें खजुराहो से वाराणसी की तरफ आने वाली वंदे भारत की, तो एक्चुअली सुबह में 5:25 पर वाराणसी से गाड़ी छूटकर दोपहर में 1:10 पर खजुराहो पहुंचकर फिर से गाड़ी दोपहर में 3:20 पर खजुराहो से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएगी, जो कि अपने सफर में आगे बढ़ते हुए महोबा बांदा होते हुए सामने 6:13 पर चित्रकूट धाम आपको पहुंचाएगी। इसके बाद ये ट्रेन प्रयागराज की एंड विंध्याचल गुजरते हुए सेम डे में रात में 11 बजे आपको वाराणसी पहुंचा देगी। यानी कि ये जो ट्रेन है वो लगभग 440 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है 7 घंटे एंड 30 मिनट के आसपास समय में। यानी कि काफी एक तेज ट्रेन के रूप में इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है वाराणसी खजुराहो एंड खजुराहो से वाराणसी के बीच में। बाकी इसको लेकर आज ही आई नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने खजुराहो वाराणसी वंदे भारत की संचालन की मंजूरी देकर एक और नई सौगात दे दिए हैं। बाकी खजुराहो लोकसभा सांसद डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा के कोशिशों के बाद ये निर्णय लिया गया है। गाड़ी को लेकर सारी चीजें अब सामने आ चुका है, स्वीकृति मिलने का जो अधिसूचना है उसको जारी कर दिया गया है। बाकी दोस्तों ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये सेवा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन एंड विकास को बढ़ावा देने वाली है। बाकी ये नई वंदे भारत खजुराहो से चित्रकूट एंड प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। यानी कि धार्मिक टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का पूरा रूट ही काफी ज्यादा खास साबित होगा। बाकी इसके शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुरक्षित
एंड आधुनिक यात्रा का जो पूरा नया एक्सपीरियंस है वो भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी के माध्यम से। और यह खजुराहो एंड काशी जैसे जो महत्वपूर्ण धार्मिक एंड सांस्कृतिक स्थल है उनके बीच में सीधा रेल संपर्क को भी बनाने वाली है। बाकी सांसद डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस निर्णय पर कहा है कि यह पीएम श्री नरेंद्र मोदी एंड माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की बुंदेलखंड के प्रति विकास दृष्टि का एक बेहतर परिणाम है। बाकी उन्होंने बताया है कि यह ट्रेन क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार एंड धार्मिक आवागमन को एक नई दिशा देने वाली है। बाकी इस घोषणा के बाद दोस्तों पूरे क्षेत्र में एक बड़ा खुशी का माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एंड सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रति आभार भी व्यक्त किया है और बहुत बहुत धन्यवाद भी लोग दे रहे हैं। बाकी राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी ने कहा है कि यह निर्णय खजुराहो एंड पूरे बुंदेलखंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र की आर्थिक एंड सांस्कृतिक पहचान को और भी सशक्त बनाने का काम करेगी। यानी कि कुल मिलाकर धार्मिक नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट काशी को एक और जो नई अस्थायी सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसका सुविधा मिल चुका है जो कि खजुराहो को जोड़ेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि खजुराहो में भी देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं उनका आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में खजुराहो पहुंचे जितने भी पर्यटक हैं उनको सीधे ही वाराणसी तक आने के लिए ये गाड़ी एक बहुत ही बेहतर विकल्प साबित होगी। और साथ ही काशी पहुंचे जितने भी पर्यटक हैं उनको अगर खजुराहो जाना है तो उनके लिए भी ये गाड़ी एक बेहतर विकल्प साबित होने वाली है। यानी कि एक तेज, सुरक्षित एंड आरामदायक यात्रा के लिए बड़ी संख्या में ये गाड़ी यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचाएगी, जिसके रिगार्डिंग फाइनली ये लेटर जारी करते हुए इसको स्वीकृति देने की जो घोषणा है उसको आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी का जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, ठहराव है, ट्रेन नंबर है एंड शुरुआत की जो तारीख है उसको अभी रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी होना बाकी है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का वाराणसी एंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खजुराहो का जो जुड़ाव है वो काफी हद तक बेहतर होगा, काफी हद तक तेज हो जाएगा। जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इस गाड़ी के लिए रास्ते में और कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने चाहिए भारतीय रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।